हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण कुमार ओझा और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अशोका पीएससी इंस्टीट्यूट चैनल पर। उस दिन हमारे जो वीडियो था, हम कला संस्थाएं पढ़ रहे थे, कलाओं से संबंधित जो भी संस्थाएं थी, अकादमियां थी, उसमें हमारा भारत भवन एक इम्पोर्टेंट रह गया था। भारत भवन पर हम पढ़ते हैं। भारत भवन का एक मैं स्पेशल वीडियो ही बनाने वाला हूँ। ये इसमें सिर्फ भारत भवन ही रहेगा। भारत भवन, भारत भवन। दोस्तों, भारत भवन आपका सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एमपीपीएससी नहीं। भारत भवन ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, भोपाल। और एमपीपीएससी में भी सिर्फ प्री के लिए ही सीमित नहीं है, इसके अंदर इतना कंटेंट है, इतना कुछ है कि हम 7 नंबर का प्रश्न आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और पूछ भी सकता है एमपीपीएससी, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत फेवरेट है एमपीपीएससी का और किसी भी परीक्षा का कि यहाँ से प्रश्न बना ही लेते हैं वो सबसे पहले तक। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये मेन से पूछा जाता है और आपको पूरा पता है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। नंबर काटने की मतलब कुछ है ही नहीं, तथ्य हैं और बहुत शानदार आप लिख के आ सकते हैं, एक अच्छा लिख सकते हैं उत्तर। तो स्थापना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्थापना ये चीज को आपको पता है कि कहाँ पे अवस्थित है, तो ये भोपाल में है। स्थापना इसकी देख लीजिए, तारीख सहित इसको लिख लीजिए, 13 फरवरी 1982। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, उद्घाटनकर्ता कौन था, तो पीएम, हमारी उस समय पीएम कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती आप लगा लेना, ठीक है, इंदिरा गांधी, हमारी इंदिरा गांधी जी थी। उनके कर कमलों से इस भवन का जो है उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में पहुंची थी, मुख्य अतिथि बन के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य से पहले एक तथ्य और हम लिख सकते थे, जिसमें आप यहाँ पे अपने ऐड कर लीजिएगा। वो काफी फेमस प्रश्न है, एमपीपीएससी और वनडे एग्जाम दोनों के लिए काफी फेमस प्रश्न है और टेस्ट सीरीज वालों के लिए तो काफी फेमस है। इंदौर में जितनी भी कोचिंग संस्थान है, ऐसी कोई कोचिंग संस्थान नहीं है कि उस प्रश्न को अपनी टेस्ट सीरीज में 4 से 5 बार ना पूछे, ठीक है। तो इसके वास्तुकार, वास्तुकार, वास्तुकार या मैं कहूं कि डिजाइनर आर्किटेक्ट कौन थे, तो चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया, ठीक है। उद्देश्य में आप एक ही लाइन याद रखेंगे और ज्यादा लाइन आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ललित कलाओं का, ललित कलाओं का संरक्षण, इसके अलावा प्रोत्साहन व संग्रहण करना, ठीक है भाई, ये आप लिख सकते हैं। देखिए, उद्देश्य आप लिख देंगे, सारे इसमें फैक्ट ही फैक्ट है और ये लाइन लिख देंगे। इसके बाद इसके कुछ भाग हैं और वो भाग जैसे इसमें जोड़ेंगे, ये 7 नंबर का आपका प्रश्न बन जाएगा। अब तक ये फैक्ट है और इसमें एक फैक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसके कितने अंग हैं, कितने भाग हैं। दोनों चीजों का मतलब एक ही है, अंग या भाग। तो देख लीजिएगा, 5 भाग हैं और जैसे ही हम इन 5 भागों को लिखेंगे, एक एक लाइन उनके बारे में लिखेंगे, आपका कंटेंट इतना हो जाएगा कि आप 7 नंबर में पूछ सकते हैं। और मध्य प्रदेश पीएससी आपसे पूछ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी लोग, हमारा जो आयोग है वो कुछ इस प्रकार का है और वो हमारा ही आयोग है पूरे भारत में। बाकी और किसी के पास ऐसी शक्तियां नहीं है या इच्छाएं नहीं है, वो ही कर सकता है कि वो 2 नंबर के प्रश्न को 11 नंबर में भी पूछ सकता था, 10 नंबर में, सॉरी अभी 10 का हो गया, 10 नंबर में भी पूछ सकता है और 7 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। ये जो वरदान है वो हमारे आयोग को ही मिली है और वही करता है और उसने पूछे हैं, कई बार पूछे हैं, ठीक है। ऐसी कला हमारे आयोग के पास है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास, कि वो छोटे से छोटे प्रश्न को 10 नंबर में, बड़े में पूछ सकता है और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके अंग या भाग को समझने की कोशिश करते हैं। 5 अंग मैंने अभी बताए थे, 5 इसमें भी आप लिख सकते हैं। 5
तो सबसे पहले आता है रूपंकर। इनकी मतलब हम बाद में समझ लेंगे कि ये रूपंकर आपका किस काम के लिए है। इसके अलावा आपका आता है रंग मंडल। रंग मंडल, देखिए मैं जो ये लिखता हूं इससे, ये पेन 1 सेकंड या 1 सेकंड में कुछ मैं भाग दे दूं थोड़ा पीछे चलता है, इसलिए पूरे अक्षर की जो बनावट है, अक्षर की बनावट है वो पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो आप इसके भरोसे ना रहें, अपना जो मैं बोलता हूँ उच्चारण करता हूँ उसी को सुनकर अच्छे से लिख लें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी अच्छे से लिखना आती होगी। इबारत जब छोटी कक्षाओं में मार साहब हमारे बोलते थे कि सर इबारत बोल दो, हमारी हिंदी शुद्ध करनी है, तो मार साहब कोई भी एक कहानी सुना देते और बस उस कहानी से हम लिखते थे, जिसमें कई सारी गलतियां होती थी, फिर बाद में धीरे धीरे हम सुधार कर लेते थे। तो अब तक आपके अंदर सुधार आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है। तो रूपंकर हो गया पहला। अगला हो गया रंगमंडल। एक और है इसका बागार्थ। बागार्थ, ठीक है, बागार्थ है। एक है अनहद, एक छवि। ऐसे 5 इसके भाग हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्रम इधर उधर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किताबों में जो लिखा है क्रम से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको 5 भाग पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रम बिगड़ गया तो सब कुछ बिगाड़ जाएगा। रूपंकर का काम यह है कि ये ललित कला, जो ललित कलाएं होती हैं, ललित कलाएं जो होती है उनका संग्रहण करता है, उनको संग्रहण और संरक्षित करके रखता है, ठीक है। एक भवन है, वहां पे ललित कला जैसे चित्र कलाएं हो गई, संगीत कलाएं हो गई, उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, जो भी चीजें हैं, उन सबको वो अपने पास संग्रहित करके रखता है। भोपाल जाकर के आप इनका भ्रमण भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसी व्यवस्था सरकार ने की हुई है, ठीक है। हालांकि जाता कोई नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं किताबों में। अब आता है रंगमंडल। इसमें रंगमंच। रंगमंच आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण स्तर पर इसका काफी महत्व था, अभी तो कम हो गया है क्योंकि सारा रंगमंच आपको इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, ठीक है। पहले ऐसे ही मनोरंजन हुआ करते थे, रामलीलाएं हुआ करती थी, नुक्कड़ पर नाटक, अपने जो गली नुक्कड़ होते थे उन पर नाटक होते हैं। ये सारी परंपराएं अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, बस किताबों में रह गई हैं, क्योंकि सब कुछ इंस्टाग्राम और मोबाइल में समा गया है। वही रंगमंच आजकल देखने को ही नहीं मिलता। तो ये रंगमंच से संबंधित है, उसके संरक्षण के लिए काम करता है। अब जो अगला है आपका बागार्थ, इसका क्या काम होता है, अनहद का क्या काम होता है, इनके बारे में हम समझते हैं। अगला बागार्थ में क्या है, ये है कि बागार्थ ये आपकी कविताओं के संरक्षण के लिए होता है। कविताओं का ये संरक्षण करता है, कविताओं, ठीक है, कविताओं का संरक्षण करता है। जो भी कविताकार होते हैं अपनी कविताएं लिखते हैं, तो उन कविताओं के संरक्षण के लिए काम करता है। अगला है अनहद। अनहद का काम है लोक संगीत का संरक्षण करना, ठीक है, या उनका प्रोत्साहन करना। छवि से आपको खुद समझ में आ गया होगा कि छवि का कार्य क्या है। छवि आपके सिनेमा से संबंधित, चलचित्र यानी कि जो चित्र है वो चलते हैं, वीडियो, उन सब के संरक्षण के लिए काम करता है। तो अभी जो हमने सारा कंटेंट पढ़ा, सारी चीजें देखी, उन चीजों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि एमपीपीएससी इसको 7 नंबर में कभी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पूछ सकता है। स्थापत्य में पूछ लेगा कि भाई स्थापत्य में टॉपिक है हमारे पास, उसमें पूछ लेगा। और भी कई सारी चीजें, कलाओं से संबंधित में भी पूछ लेगा कि कलाओं से संबंधित भारत भवन के बारे में बताइए। तो ये एक ऐसा प्रश्न है और ऐसा हमारे पास है कि अगर ये अच्छे से आपको पता है, एक एक इसका तथ्य अगर आपको पता है, और इस 7 नंबर में अगर पूछा जाता है तो और तुम ऐसी चीजों को लिख के आ गए एक एक लाइन में, जैसे कि रूपंकर का काम क्या है कि सिर्फ ललित कलाओं का संरक्षण, बस इतना ही लिखना है। और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कंजूस वैसा नहीं होगा जो कॉपी चेक करने वाला होगा कि भाई अगर वो बैठ ही गया कि मुझे काटना ये नंबर तो है, नहीं तो आप आराम से 5.5 नंबर
या 6 नंबर 5.5 नंबर इतना अच्छे से लिख के आओगे तो देना उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो आगे हम और इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, मेरा चैनल पे आपको मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसी कोई टॉपिक है कि हाँ कोई चीज़ स्पेशल से पढ़ना है तो आप कमेंट में उस चीज़ को लिख सकते हैं, मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।